बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो वह एक दिन वेद पाठ कर रहे थे तो उनके मुख से एक बूंद टपक गया लार का, और वहां एक उस लार से एक ज्योति ने जन्म ले लिया, यानी प्रकट हो गए। उसको वह अपनी पुत्री के समान पालने लगे। फिर धीरे धीरे करके वह उन्हीं को माता पिता सब समझने लगी। ये भी उसे पुत्री के समान ही मानते थे। जब बड़ी हुई तो अपने पिता के कार्यों में वह हाथ बटाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पुष्प लाना, पूजा की तैयारी करना, आसन लगा देना, बिछावन लगा देना। फिर बड़ी हुई, फिर आश्रम के पूरे एक कार्य को वह अपने से करने लगी। एक समय की बात है, वो तरुण हो गई। जब 16 वर्ष की अवस्था में पहुंची, रूप माधुर्य से जब लबालब हो गई, तो रावण जो था अपने विमान से, यानी पुष्पक विमान से उसी पथ से जा रहा था कि नीचे उसकी नजर उस रूपवान रूपसी पर पड़ा और विचार किया, इस वन में ये सुंदर कन्या कौन है। उसने अपने रथ को रोका और उसके रूप को देखकर वो मोहित होने लगा। रावण बहुत वीर था, इसलिए उसकी जो इच्छा वो सोचता था कि मैं पूर्ण कर दूं या करूंगा, करता था। यही था प्रभुता, यही घमंड होता है, यही मद है। जब आदमी विजय 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 प्राप्त करता है, जब सब उससे भयभीत होने लगते तो प्रेम नाम का उसका तंत्री भूल जाता है और सोचता है कि जो है मेरा है, मैं ही उसका उपयोग करूं, मेरे लिए है। यही एक मानव में बुराइयां है या जीव में ही है। रावण ने उस ज्योति को पकड़ लिया, लेकिन वह ज्योति अपने पिता वेद पाठी ब्राह्मण से सुनती थी, तो उसने एक दिन पूछा था, संसार में कौन सुंदर है, कौन ज्ञानी है, कौन वीर है, कौन अजय है। संसार जो सबके प्रिय है, जो संसार के सारे जीव छोटे बड़े वहां नतमस्तक होते हैं, पिताश्री वो कौन है। उन्होंने कहा कि अखिल ब्रह्मांड है विष्णु। कहां मिलेंगे, कहा कि वो तो समय पर आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि लिन्न अवतारा। तब भगवान अवतरित होते, उन दुष्टों को मारते हैं। और वह ज्योति ज्योति पिता से ये जानने के बाद वो मन में ही अपने पति के रूप में अखिल ब्रह्मांड नायक का ध्यान करने लगी थी। आज रावण उसे स्पर्श करना चाह रहा है, उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो बोली, देखो मैं किसी और का वर्ण कर चुकी हूं मन में, मैं विवाह करूंगी तो उसी के साथ। इसलिए तुम ज्ञानी हो, तुम बलवान हो, तुम्हारे पास बहुत सुंदर सुंदर नारियां हैं। मैं जो मन में ठान लिया, हे लंकेश आप ये दुष्टता मत करो। लेकिन रावण नहीं माना। उसने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें शापित करती हूं
कि नारी की इच्छा के विरुद्ध अगर तुम जाएगा तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित हो जाएगा। और वो अपने जोगाग्नि से भस्म हो। वो अग्नि में अपने को जला लिया, स्वाहा कर लिया। वही आज पंचवटी में भगवान जो थे स्मरण हो आया कि वह तो मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दे दिया, तो मेरा भी भगवान कहते हैं कि जो भक्त चाहते मैं उसे पूरा करने का काम करता हूं, कोशिश करता हूं, करता भी हूं। तो आज सीता को वही पंचवटी में प्रवेश करा के उस सीता को उन्होंने प्रकट किया था। और इस प्रकार से मृग को वह सीता देखने के बाद में, क्योंकि कभी वो जंगल का अवलोकन किया था ना, बालकाल भी वही बीता था ना, फिर तरुण वही बीता, फिर उसका परिणाम हुआ उसी जंगल। इतनी रूप और सुंदर स्वर्ण का जो मानो साक्षात मूर्ति गढ़ा हुआ, वह हिरण को देख के भगवान से बोली स्वामी। तो इसने स्वामी भी मान लिया, उन्होंने पत्नी का दर्जा भी दे दिया नहीं। लेकिन भगवान एक नारी व्रतधारी है ना, भगवान जानते हैं बस। और इस प्रकार से वो बोले कि ठीक है, अगर आपको ये हिरण पसंद है तो मैं क्या करूं, आप उसके चर्म को लाइए, ताकि आप जब ध्यान पूजा करेंगे तो मैं उस आसन को बिठाऊं। बड़ी सुंदर है। भगवान राम चल दिए हरण को मारने के लिए, उसके चर्म चमड़े को लाने के लिए, क्योंकि उस सुंदरी का वही मांग था। और एक पति का धर्म होता है पत्नी की इच्छा का भी पूर्ति करना, और पत्नी को भी चाहिए कि पति की अवस्था व्यवस्था को जानकर ही अपनी मांग को करे, क्योंकि जितनी जिसकी सामर्थ्य उस आगे तो जा नहीं सकता। लेकिन यहां तो ब्रह्म, और आज वह जीव जो थी वह मांग रही है। भगवान ने सोचा इसे भाई पूरा करो, और इस प्रकार से चर्म लेने के लिए हिरण के पीछे हिरण छुपते छापते अपने को बचाते हुए, और ये निशाना लगाते हुए तीर पर धनुष पर तीर चढ़ाए दौड़ रहे। तीर लगती है, वह मर जाता है, वहां मरने के बाद अपने असली रूप में आता है और बोलता है हे लखन। माता इधर उसकी आवाज सुनती है और इधर लखन आ जाते हैं, और वो प्रेरित करती है तुम्हारे भैया शायद परेशानी में। लखन जी बताते हैं कि भैया पर कोई परेशानी नहीं आएगी, आप मत घबराओ, क्योंकि वह सीता नहीं थी जो अखिल ब्रह्मांड नायक की स्वयं शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, जिसने सृष्टि की रचना किया है, जो अपने से इस सृष्टि को प्रकट किया है। समय समय पर अनेकों रूप में वो अवतरित प्रकट हुई, जन्म ली और फिर सृष्टि किया। लेकिन ये सीता नहीं मानी, और मैया सीता ने बोला कि नहीं जाओ। इसी में रावण प्रवेश किया और सीता को अपने कल बल छल छद्म भेष यानी बहरूपीय का रूप बनाकर उसने सीता का अपहरण कर दिया और सीता बैठा दिया ले जाकर पंचवटी में। भगवान आए और सीता सीता जंगल जंगल हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखा सीता मृग रैनी। पंछी से, लता से, वृक्ष से, नदी से, पहाड़ से, पत्थर से, घास, पत्ती, जो भी उन्हें पथ में दिखाई देता उसी से वो पूछते कि तुमने मेरी सीता को देखा? किसी ने नहीं बताया। और फिर भगवान किष्किंधा में प्रवेश करते और वहां हनुमान जी से भेंट होती है। और अब भगवान और भक्त का मिलन होता है। हनुमान जी को सुग्रीव जी बोलते हैं कि जाओ देखो मेरे भैया बाली का कोई गुप्तचर तो नहीं है, तुम वहीं से इशारा करना, मैं भाग जाऊंगा। भेष बदल के आ गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि भाई आप कौन हो? देखने में सुकुमार लगते हो, राजा का जटाजूट से ब्राह्मण लगते हो, लेकिन ये वक्ष यानी छाती, भुजा और कंधे पर तीर धनुष क्षत्रिय लगते हो। आप कौन हो? नर हो कि नारायण हो? बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी बुद्धि के सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज अपने परम पिता परमेश्वर के सन्मुख आए तो स्वयं विचलित विचार करने में हो गए हनुमान जी। भगवान ने बताया कि हम तो भाई दो भाई हैं, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। जंगल में आए थे पिता के आदेश से। यहां जंगल में मेरी पत्नी की किसी ने अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया, और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर आप देखे हो तो बताओ। और इस प्रकार से फिर उनका अपना अंतरंग जो होता है भक्त और भगवान के जो जुड़ने की ध्यान, जिसको जोग बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी। हनुमान जी अपने परम पिता परमेश्वर के ही ध्यान में रहते थे ना। और भगवान का भी नियम है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। देखा कि हनुमान जी तो उन्होंने अपने भेद को बताया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। फिर बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ महाराज सुग्रीव जो मेरे राजा हैं वो आपके कार्यों में मदद करेंगे। और इस प्रकार से वो आ गए। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव का मैत्री कराया, अग्नि के सामने साक्षी मानकर। भगवान ने बड़ी सुंदर कहा बात कि मित्र वही है जो मित्र के काम आए। मानस में बड़ी सुंदर ये प्रसंग है। मित्र वही है जो मित्र के काम आए। मित्र का सुख मित्र का होता है, तो मित्र का दुख भी मित्र का होना चाहिए। यही मित्रता है। जब वो सुग्रीव महाराज ने कहा कि मेरा बड़ा भाई बाली ने मेरी पत्नी को भी छीन लिया और राज से मुझे निष्कासित कर दिया, कारण तो उन्होंने बता दिया कि एक दुष्ट राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई चले, कंदरा में घुस गए। मेरे भाई में खूबी है कि जो भी सन्मुख उसके होता है तो उसका आधा बल उसमें आ जाता है, इसलिए वो अजय थे। रावण को भी कांख में दाब लिया था। तो दुष्ट को मारने के लिए कंदरा में गए और बोले कि सुग्रीव 15 दिन एक पखवाड़े तक तुम मेरा इंतजार करना,
मैं एक पखवाड़े से ऊपर महीने तक इंतजार किया, लेकिन मेरा भाई और वो राक्षस दानव नहीं आया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसमें से रक्त की धारा बाहर निकल रही। मैंने सोचा कि लगता है कि दुष्ट ने मेरे भाई का हत्या कर दिया। इसलिए मैं उस गुफा के दरवाजे को एक बड़े शिलाखंड को उठाकर बंद कर दिया, और जब यहां आए तो मुझे राजा बना दिया किष्किंधा का। लेकिन वह दुष्ट राक्षस दानव ही मरा था, मेरे प्यारे भैया नहीं। और जब वो वापस आए, मुझे राजा देखा तो क्रोधित हो गए और इस प्रकार से मुझे दंडित किए और अपने राज धन दौलत सब अपने पास रख के, यहां तक कि मेरी भार्या का भी। और मैं प्राण बचाकर यहीं पे स्थिर हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, तो मैं उसे मार दूंगा। तो तुम पत्नी वियोग में हो, क्योंकि तेरा भाई किष्किंधा में उसे रख लिया है, और मैं वन में आया था अपनी भार्या को लेकर, और वहां से मेरी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है। तुम मेरी सहायता कैसे करोगे? मैं तो दो भाई हूं। कहा कि अगर मैं किष्किंधा में बैठ जाऊं तो वहां बहुत बड़ी हमारे गुप्तचर विभाग है, और वहां बहुत बड़ी सेना है, और वहां सब कुछ है, फिर मैं सामर्थ हो जाऊंगा। मैं आपकी सहायता कर दूंगा। भगवान ने विचार किया, कहा कि ठीक है, मैं तेरे भाई को दंडित कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाली जो है ना, उसमें विशेष गुण है। क्या, जो भी जाता है उसका आधा बल वह ले लेता है, और उसी के बल से वो लड़ता है, अपने बल से उस पर विजय प्राप्त करता है। कहा कि तो क्या इसका कोई निदान है? कहा कि है। ये 7 ताड़ है, 7 ताड़ एक समानांतर। अगर जो भी ब्रह्मा समय ने सुना कि जो भी इसे एक ही साथ एक समय में अगर काट देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा कि बस ना, हाँ, फिर क्या था? वह सुग्रीव को लेके वहां आया और अपने धनुष पर उन्होंने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। एक ही साथ वो 7 ताड़ के वृक्ष था कट गया। प्रसंग आता है कि सुग्रीव किष्किंधा के राज सीमा से ज्यादा दूर नहीं गए थे। वह जो ताड़ था ना, उसके पास एक टीला था, पहाड़, छोटी पहाड़ी, उसी पर रहते थे। क्योंकि बाली को ऐसा श्राप था कि अगर इस पर तुम आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज जो ताड़ काटेगा वह, अगर हम मानस जी को साइंस के दृष्टिकोण में लेके चले तो हमें लगता है कि जो किष्किंधा में महाराज बाली जी जो काम कर रहे थे बैठकर अपने राज की सुरक्षा और व्यवस्था को, उसमें ये एक प्रकार से एंटीना होगा जो सारी दूर दूर की सारी व्यवस्था के बारे में, दुश्मनों के आगमन योजना के बारे में
वह सूचना उससे सावधान हो जाते, क्योंकि एक राजा का धर्म होता है प्रजा के साथ साथ अपने देश का भी रक्षा करना। तो वह बाली अपनी राज्य देश की रक्षा करने के लिए, अपने सीमांत की रक्षा, अपने आप को प्रजा के सुख, उसने वो ये लगाया था। तो वह साइंस की दृष्टिकोण से, विज्ञान की दृष्टिकोण से चले तो लगता है कि जब कट गया तो उसका वहां सारे चीज पर जो कंट्रोल था वह टूट गया। अगर एक कटता, एक काटने में वो संभल जाता, वह सूचना पहुंच जाती, वो तत्काल प्रभाव से अपनी व्यवस्था को लागू करता और उसे ही मार डालता। नहीं, लेकिन एक साथ कर पता ही नहीं चला। और वो हो सकता जिस प्रकार से आज कंप्यूटराइज युग में एक तार खंड होता है तो पूरे अंधेरा छा जाता। नहीं, बहुत से इनसेट उड़ा हुआ है ना आकाश में। आज अपने भी देश का उपग्रह उड़ रहा है और वह हर चीज की खबर देता है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे समीपवर्ती जो देश है, सटे हुए सीमांत, उनकी पूरी हरकत को हम बैठे बैठे केबिन में देखते हैं। तब यहाँ का सरकार जो है वह उस आधार पर कार्य करने लगता है। यानी हम टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। तो उस समय टेक्नोलॉजी का जो था वह आविष्कार हो चुका था। बाली बहुत समीप सुग्रीव को रहने के बाद भी, और इधर कुचिक सेना और सेनापति के साथ बाली रहता था, और उतने प्रतापी वीर बाली सुग्रीव को यहां से भी भगा देता था। लेकिन क्यों नहीं आता था? शायद हो सकता है कि जो यंत्र का ऊपर का छत हो, उसके नीचे उसका मशीन हो, और उसी के मशीन के ऊपर जो कवर हो, उसी पर सुग्रीव बैठा हो, जिसे उसे जानकारी है किसकी, महाराज बाली को, कि अगर वहां मैं युद्ध करूंगा तो ये छत से जो कंपन होगा, जो उछल कूद होगी, है धमा चौकड़ी होगी, वह प्रभावित यंत्र को कर देगा। नहीं, ये हो सकता। इसलिए वहां सुग्रीव अपने सेनापति कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षित थे। भगवान राम ने सातों तार काटने के बाद में बाली महाराज से, सुग्रीव से बोले कि तुम माला पहन लो, तुम जाओ युद्ध करो। और बड़ी पीट पीट दिया, प्राण दान मांगते हुए, भागते हुए अपने भाई बाली से गाली सुनते हुए वह किसी तरीके से रणभूमि से भाग गए। जिसने ललकारा वही प्राण बचाने के लिए भागा। बाली ने कहा, दुष्ट, इसी पर तुम लड़ने आया। बाहु उसी बात को बोला, लेकिन ये किसी तरीके से बच गए। भगवान ने उनका उपचार किया, फिर अपने कर कमल को उसके शरीर पर फेर दिया, आराम विश्राम हो गया। बोला कि प्रभु आप तो मरवा देते, हमें तो था कि आप हमारी रक्षा करेंगे। आपके कहने पर मैंने गया, मैं तो यहां वर्षों से था, सुरक्षित था। चाहे जो भी कितनों खराब है, यहां तो मुझे तंग करने नहीं आता है। सब कुछ गया तो जी तो मैं रहा हूं। आपने तो मेरी दशा बिगड़वा दिया। मैं तो आत्मग्लानि से डूब डूब रहा हूं। भगवान ने कहा कि देखो, बात ऐसी थी ना कि हम तुम्हारे रूप को और तेरे भाई के रूप के समझ नहीं पाया।
कौन लड़ाई के मैदान में मेरा सखा सुग्रीव है और कौन सुग्रीव को भगाने वाला, राजपाट पत्नी को छीनकर मारने वाला दुष्ट उसका भाई बाली है। मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं नहीं तेरी सहायता किया। और भगवान ने कहा कि आप जाओ, बड़ी उसको सहारा दिए, समझाए बुझाए, उसमें साहस भरे। तो बोला कि देखो मैं एक ये माला डाल देता, यही माला तुम, और जिसके गले में ये माला नहीं बाली हो, मैं आज विजय जरूर तुम्हें दिला दूंगा। और फिर ललकारा, फिर सुग्रीव आया, बाली निकला। आज उसकी पत्नी जो थी वो रोक रही है, मत जाओ स्वामी, क्योंकि मैंने सुना है जो उसके साथ है वो बड़ा ही लड़ाका है, वो वीर है। कहा कि तुम महलों के अंदर इतना कैसे जानती हो? कहा कि मेरी भी गुप्तचर है ना। कहा कि तुम क्या जानती हो? और मेरे दरवाजे पर ललकारे कोई और बाली चुप बैठे। संसार में मल्ल युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है, और मेरा ये पीटा हुआ भाई बार बार पीटने के बाद में, भागने के बाद में फिर ये आकर ललकार रहा है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा कि नहीं नहीं स्वामी, संसार में लंकेश की चर्चा है, देवता दानव मानव तीनों त्रिलोक 14 भुवन इंद्रासन पर जो विजय प्राप्त किया है, जिसने मृत्यु को अपने लंका के जेल में, तहखाने में बंद किया है। पवन देव को कहता है हवा करो जहां झाड़ू नहीं लगता और पूरी लंका नगरी सफाई होती है। जहां अग्नि को बोलता है कि प्रकट हो बुझ जा, जहां पानी कहता है चाहिए तो होता है, रुक जा तो रुक जाता। जो इतना सामर्थ्यशाली है संसार में, उसी के पास में मनः गति से उड़ने वाला विमान है, किसी के पास नहीं है। धन वैभव सोने का है, वीरता में भी है, उसकी परिवार भी बहुत बड़ी है। उसकी बहन का उसने क्या नहीं किया। और लंकापति रावण ने उसे मारने के लिए बड़े बड़े योद्धा को अपने समानांतर जो थे भेजा, लेकिन वह दोनों भाइयों ने सबको परास्त कर दिया। मुझे इसमें ठीक नहीं लगता है स्वामी, इसलिए सुग्रीव के पास वो लोग रह रहे हैं तो लगता है कि इसमें भी उन्हीं दोनों भाइयों का षड्यंत्र होगा, इसलिए स्वामी मत जाइए। कहा कि कोई वीर को ललकारे और वीर बैठा रहे, ये कायरता है। और आ गया, मल्ल युद्ध शुरू हुआ, गदा युद्ध शुरू हुआ, खूब मुष्टिका प्रहार होने लगी, खूब अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार एक दूसरे पर करना। जान लेवा, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार से ध्वनि करते एक दूसरे पर वज्र के समान टूट रहे, प्रहार कर रहे। भगवान ने ओट लिया और माला रहित वक्ष पर अपने अनुसंधान करके तीव्र गति से तीव्र तीखे तीर को छोड़ दिया और बाली को जा लगी। बाली गिर गया, तड़पने लगा। उसने कहा कि मेरे युद्ध में दो भाइयों के बीच में कौन आया? फिर आया तो सामने क्यों नहीं आया? भगवान जो प्रश्न करता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा?
जो आप मुझे मार दिए। बोलिए।